नमस्कार। मैं रूबी चतुर्वेदी पुनः आप सबके समक्ष दिनकर कृत रश्मि रथी के छठे सर्ग का चतुर्थ खंड लेकर उपस्थित हूँ। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर चाहें तो मेरे इस काव्य श्रृंखला चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस खंड में कर्ण के प्रचंड युद्ध का वर्णन है। कर्ण के पराक्रम से पांडव सेना त्राहिमाम कर उठी। कर्ण द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है, पर श्री कृष्ण जानते हैं कि कर्ण ने एक अग्नि अर्जुन के लिए ही बचा रखा है। वह अर्जुन पर एक अग्नि संधान करेगा और निश्चय ही अर्जुन की मौत होगी। अतः वे रथ को कर्ण की दृष्टि से दूर रखते हैं। कर्ण को एक अग्नि कैसे प्राप्त हुई, इस प्रसंग को चतुर्थ सर्ग में वर्णित किया गया है। इसमें इंद्र छल से कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांगते हैं और फिर आत्मग्लानि से भर जाते हैं। अपना ग्लानि भार कुछ कम करने के लिए वे बदले में कर्ण को अमोघ अस्त्र एक अग्नि प्रदान करते हैं। इस प्रसंग को आप पुनः मेरे चतुर्थ सर्ग के वीडियो में सुन सकते हैं। अंततः एक अग्नि हव्य के लिए श्री कृष्ण भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि पुत्र, अब पांडव सेना को तू ही बचा सकता है, वरना आज तो पराजय निश्चित है। और सत्य ही घटोत्कच के युद्ध भूमि में उतरते ही युद्ध का पासा पलट जाता है। कौरव सेना त्राहि त्राहि कर उठती है। अंततः दुर्योधन कर्ण से कहता है कि मित्र, शत्रु का मस्तक तो अभी दूर है, इसके पहले ही यह दानव सारी कौरव सेना को समाप्त कर डालेगा। अब दूसरा कोई उपाय नहीं, इसी पर एक अग्नि का संधान करो, ऐसे तो यह मारा नहीं जाएगा। कर्ण को ऐसी आशा न थी, वह तो एक अग्नि अर्जुन के लिए जुगाए चलता था, पर अर्जुन को तो श्री कृष्ण का साथ था और जहाँ श्री कृष्ण वहीं विजय। पर स्थितियों का हेर फेर ही तो नटनागर का खेल है। अंततः घटोत्कच पर एक अग्नि का संधान करना पड़ा। आइए इस प्रसंग को सुने। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर, थे विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधेय पांडवों के ऊपर दारुण अमर्ष से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावानल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संघटित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ सीधे नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भूपर ऊपर से गरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रु दल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की कालानल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का ह्रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ।
सोचने लगे, छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण। सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधेय गरजता था क्षण क्षण। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी वह अपना चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूं। सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए। दे मुझे जन्म का लाभ, और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे। कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि द्विरथ रण में छूटेगी। पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिख वृष्टि कैसी कराल झड़ लाती है। गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हों, जहां लोग सुस्थिर क्षण भर। सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपत की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसे भी बने, पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे जो वह्निमुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार। कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी अनी भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर। कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी। ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र शर वृष्टि निरत, अनवरत युद्धरत धीर कर्ण। मन ही मन था हो रहा स्वयं, इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अबद्ध था कहीं नहीं दानव का तन। पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे, दस्यु ऐसे क्या कभी मरेगा यह। 2 घड़ी और जो देर हुई, सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो। अब नहीं अन्य गति आंख मूंद, एक अग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी, अपनों के प्राण बचाओ तो। जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे, मित्र की ओर फेर निज चकित नयन। झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वह का बड़ा बली निकला। या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजेय संबल लेकर
था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पिणी सी जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि तूणीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोंक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया। विह्वल हो कुरुपति को विलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्ट सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पाधमक धरा धस उछल पड़ी, जो गिरा दस्यु पर्वताकार। हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई न धीर। जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या बात हुई, क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर, निज वाहिनी को प्रीत कर, वलयित गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से, राधेय संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत के भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके, चले आगे नहीं जो जोर करके। इसके साथ ही छठा सर्ग समाप्त होता है। पुनः मिलेंगे 7वें सर्ग के साथ। नमस्कार।